नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां कार्यकर्ता देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष अधीक्षक समेत कई चिकित्सक रहे नदारद। दुर्व्यवस्था को देख भड़के जिलाध्यक्ष। आपको बता दें तो सोमवार को अपने एक कार्यकर्ता को देखने पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव सौसैया संयुक्त अस्पताल में पहुंचे, जहां भाजपा का झंडा देख काफी लोग इकट्ठा हो गए और काफी अपनी शिकायतें उनसे करने लगे। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा कार्यकर्ता यहां भर्ती है, उसी को देखने आए हैं। भाजपा का झंडा देख कई लोगों ने मुझे घेर लिया है। वहां कुछ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई गई है। अस्पताल के सीएमएस स्वयं नदारद है। लगभग 1 बजे मैं अस्पताल पहुंचा था। सीएमएस का अटेंडेंस था, लेकिन वह नदारद थे। ऐसे ही बहुत से डॉक्टर जो ड्यूटी से नदारद मिले। निश्चित रूप से डिप्टी सीएम साहब से मिलकर इसकी पूरी शिकायत करेंगे और यहाँ की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। कई डॉक्टर भी इसकी मानसिकता के हैं, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे चिकित्सकों के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा। जनता को लगातार हमारी सरकार जब सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, दवाइयाँ का स्टॉक भरा पड़ा है। जो हमने यहाँ देखा है, जो दवाइयाँ रोज चाहिए वह उपलब्ध थी, लेकिन यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग पहले से ही यहाँ सरकारों में 10 से 12 साल से कुंडी मारकर बैठे हुए हैं। वह लोग बाहर की दवाइयाँ लिखने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त चेतावनी भी दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव लालगंज ने, आप सुनिए। आज भी आपने सौसैया अस्पताल का और निरीक्षण किया है, कुछ कमियां भी पाई हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कमियां पाई हैं इसके बारे में बताइए। मैं एक हमारा कार्यकर्ता एडमिट था, उसको देखने गया था, कोई निरीक्षण करने नहीं गया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झंडा देख करके वहाँ के कई पेशेंट्स ने घेर लिया। तो वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई गई। सीएमएस स्वयं नदारद थे। 1 बजे करीब में पहुँचा था, अटेंडेंस में उनका साइन था, लेकिन वो स्वयं नदारद थे। ऐसे बहुत से डॉक्टर थे जो ड्यूटी पर से नदारद मिले हैं। निश्चित रूप से मैं डिप्टी सीएम साहब से मिल करके इसकी पूरी शिकायत करूँगा और यहाँ की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के कई नुमाइंदे यहाँ पर पहले से यहाँ पर आकर के लोगों को परेशान करते रहे। कई इसी डॉक्टर भी उसी मानसिकता के हैं जो समाजवादी पार्टी के मानसिकता के लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूँगा। तो जनता को लगातार वो हमारी सरकार जब सारी सुविधाएँ देने के लिए तैयार है, दवाइयों का स्टॉक भरा पड़ा था, मैंने देखा है वहाँ पर सारी उपयुक्त दवाइयाँ जो देनी चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध थी, लेकिन वहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग जो पहले से जो यहाँ पर सरकारों में 10-12 साल से कुंडली मारकर यहाँ बैठे हुए हैं, वह लोग बाहर की दवाइयाँ लिखने का कार्य कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें सख्त चेतावनी भी दिया गया है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने मुझे अवगत भी कराया कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर के यहाँ की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, कमी है अस्पतालों में, उसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है और निश्चित रूप से जल्दी ही आपको भारी मात्रा में यहाँ आपको सौसैया में डॉक्टर मिलेंगे। तमाम ऐसे डॉक्टर हैं झोला छाप है, ऑपरेशन करते हैं, बार बार शिकायत की जाती है, सीएमओ साहब आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। इसके लिए अगर उसकी एक भी शिकायत अगर मिलेगी कि जो झोला छाप डॉक्टर यहाँ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सीएमओ से वार्ता कर तत्काल कार्रवाई करवाई जाएगी। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैस पब्लिक स्कूल अंजान शहीद में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्र छात्राओं को विदाई पार्टी दी गई। उनके होने वाले पेपरों में अच्छे अंक प्राप्त करें, इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया। 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए क्लास 11वीं के छात्र छात्राओं द्वारा फेयरवेल पार्टी का रंगारंग आयोजन किया गया था। 11वीं के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर्स के लिए अनेक सांस्कृतिक एवं मॉडर्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को सीनियर छात्रों ने खूब सराहा। छात्रों के नृत्य एवं विभिन्न गीतों गायनों से वहां उपस्थित श्रोताओं को खूब लुभावना लगा। वहीं खेल का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर प्रबंधक मिर्जा महफूज रहमान बेग ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने की शिक्षा मिलती है। उन्होंने परीक्षाओं को लेकर कहा कि एग्जाम नजदीक है, इसलिए गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा मिर्जा असद बेग ने, आप सुनिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज वार्ड सभासदों ने मंडलायुक्त से मुलाकात की है। आपको बता दें तो
उन्होंने कुछ विवरण दिया है, जिसमें पहला है कि बोर्ड की बैठक के बाद कार्रवाई की प्रोसीडिंग 45 दिन से ऊपर हो गई है, जो अभी तक कई बार मांगने के बाद भी सभासदों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं ठंडी में पॉइंट पर 20 किलो गीली लकड़ी गिराकर कुंतल के हिसाब से भुगतान कराया गया है। वहीं बोर्ड की बैठक में सभासदों द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा जाता है उसे प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जाता है, केवल कुछ चयनित सभासदों द्वारा मनमाने ढंग से प्रोसीडिंग लिखवाया जाता है। वहीं स्वकर प्रणाली बिना बोर्ड की अनुमति से मनमाने तरीके से लागू कर दिया गया है। स्वकर को मनमाने ढंग से अत्यधिक रेट पर लगाकर वसूली की जा रही है, जो बिना बोर्ड के संज्ञान में लाए हुए हैं, जिसको वार्ड की जनता देने में असमर्थ है। वहीं निर्माण विभाग, सफाई विभाग द्वारा कोटेशन से किए गए कार्य जो कि 5 से 10 हजार का कराया गया है, जिसका भुगतान 80 से 90 हजार विभाग द्वारा फर्जी तरीके से कराया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने मन से प्रोसीडिंग से में 50 लाख का वित्तीय पावर दर्शाया, जो कि गलत है। सभी मेंबरों द्वारा उन्हें सिर्फ 10 लाख का वित्तीय पावर दिया गया था, जिसका उन्होंने मनमाने ढंग से 50 लाख किया है। उन्होंने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें। खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की होने वाली क्लस्टर बैठक की तैयारी का निरीक्षण विधान परिषद सदस्य व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने किया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि मंत्री व जिला प्रभारी सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि इस निरीक्षण के अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सदर श्री कृष्ण पाल, माहेश्वरी कांत पांडे, राजेश महुआरी, मंडल अध्यक्ष कौड़िया, आशुतोष चौबे आदि लोग उपस्थित रहे। तो खबर आप देख रहे हैं आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी की होने वाली क्लस्टर बैठक की तैयारी का निरीक्षण विधान परिषद सदस्य व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन होना है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशन में मंडल जिला विज्ञान क्लब आजमगढ़ के तत्वावधान में मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि योगेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए 45 मॉडलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। इसमें MNB मेमोरियल स्कूल उजियार जनपद बलिया के साक्षी राय ने प्रथम स्थान, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एलवल आजमगढ़ के विशाल निषाद और वैभव कृष्ण ने द्वितीय स्थान एवं जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद आजमगढ़ की अंकिता मौर्य, नीलाक्षी पासवान एवं पल्लवी यादव ने तृतीय स्थान तथा DAV इंटर कॉलेज मऊ की ब्यूटी पाल एवं अर्चना ने सांत्वना पुरस्कार एवं गांधी इंटर कॉलेज बर्दा आजमगढ़ की नगमा बानो, नंदिनी गुप्ता एवं सानिया बानो ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। विज्ञान मॉडलों का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन समिति राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव आजमगढ़ एवं राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के डॉक्टर अमरीश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रार, डॉक्टर कौशल कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान, शिवम सिंह प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुलभूषण सिंह समन्वयक ने किया। जिला समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने बताया कि मंडल स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशः 10,000, 7,000, 5,000 तथा 2 सांत्वना पुरस्कार के प्रत्येक लगभग 2,000 रुपये प्रदान किया गया। मंडल स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 2 सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 5 मॉडलों का राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद से आयोजित व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मनोज कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक रूबी खातून, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं रफवत परवीन, उप प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आदि लोग उपस्थित रहे। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां वार्ड सभासदों ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंडलायुक्त से मुलाकात की है और इस मौके पर संतोष चौहान, शेखर चौधरी, महताब कुरैशी, राजेंद्र साहनी, वीरेंद्र यादव, विजय चंद्र यादव, सुरेश शर्मा, शैलेंद्र गौतम, मिथुन निषाद और सभासद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है लोगों ने, आप सुनिए। मैं संतोष चौहान, वार्ड नंबर 1 नरौली से। आज आयुक्त कार्यालय क्या था?
आयुक्त कार्यालय है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गए हैं। इसी के संबंध में कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए थे, अपना प्रस्ताव रखने आए थे, मतलब अपना लेटर देना है कि उसकी जांच करवाएं। मांगे क्या थी आप? मांगे हमारी हैं कि बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें मेंबरों द्वारा जो भी बोला जाता है, कुछ चहेते मेंबरों का सिर्फ उसमें प्रोसीडिंग में लिखा जाता है, बाकी मेंबरों को अनदेखा कर दिया जाता है। उनकी बातों और प्रस्ताव को कभी नहीं रखा जाता है और प्रोसीडिंग समय से नहीं मिल पाती। प्रोसीडिंग कभी 45 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने बाद ही मिल पाती है। अच्छा, इस तरह का भी आरोप लगा रहे थे कि बिना बोर्ड की बैठक की सहमति के भी निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका क्या? जी, ऐसा हमेशा होता आ रहा है। हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, पिछली जब बजट की मीटिंग हुई थी उसमें भी पहले हमारे एक मेंबर थे, पहले उठे तो 30 लाख का दिए, उसके बाद एक हमारे उनके जो भी वो मेंबर वो 50 लाख तुरंत दिए, किसी की सहमति नहीं थी। जबकि हमारे एक महिला मेंबर थी, वो 10 लाख की, जिसपे कुछ मेंबरों ने स्वीकृति दी। स्वकर प्रणाली हम लोग बोर्ड में बार बार लाया जाता है। हम लोगों द्वारा रेट पूछने पे हम लोगों को रेट नहीं मिलता है, जबकि बोर्ड में अध्यक्ष महोदय द्वारा ये दिया गया था कि वो बोर्ड की जो जहाँ क्या क्या रेट लगा हुआ सबको मिल जाए। इस वजह से अपने मनमाने तरीके से स्वकर प्रणाली लागू की गई है। नहीं, कोई निर्धारित नहीं, नई मेंबर द्वारा स्वीकृति नहीं इसको दी गई। इसके विरुद्ध हम लोग नहीं है लगे, लेकिन रेट क्या है, कैसे है। आज कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब क्या आश्वासन दिए? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो उसकी जांच करवाएंगे, जो उचित होगा उसकी जांच करा के मेंबरों के साथ सही होगा। आगे की कार्रवाई क्या है? आप सभासदों का आगे कार्रवाई क्या है? आगे अगर हमारी मांगे या जो भी है जो सही नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बात होंगे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट के सामने अम्बेडकर पार्क में सोमवार को जिला नगरीय विकास अभिकरण टूडा द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए शक्ति वंदन के अभियान के अंतर्गत महिलाओं का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर बीजेपी, अखिलेश मिश्रा गुड्डू प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी सहित काफी लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है लोगों ने, अब सुनिए। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा मिलकर के हम लोग शक्ति बंधन कार्यक्रम कर रहे हैं सभी विधानसभा स्तर पर। और आज मेरा आजमगढ़ सदर विधानसभा में आना हुआ है। शक्ति बंधन कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम और उनके सम्मान को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्रों में जो महिलाएं समूह के माध्यम से काम कर रही हैं। अभी हमने देखा कि आजमगढ़ में भी जो बीसी सखी के रूप में अलग अलग बैंक का काम हो या बिजली के बिल जमा करने का काम हो, अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से स्वावलंबन का काम एक महिला समूह के माध्यम से हो रहा है, तो उन सबको सम्मानित करने का काम हर विधानसभा स्तर पर हो रहा है। और आज हम लोग आजमगढ़ सदर विधानसभा में उसी कार्यक्रम को लेकर के आए। ठीक है सर। आज महिला कार्यक्रम का क्या कहना? आज ये महिला कार्यक्रम ये 5 दिन से हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें समूह और एनजीओ की बहनों को बुलाए गए हैं और उनको सम्मानित किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन तमाम तरीके से कराया जा रहा है सरकार की तरफ। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगी? सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। जो महिलाएं हमारी कुछ भी नहीं जानती थी, आज हमारी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और समूह के मार्फत वो बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी उठा रही हैं और भी महिलाओं को लाभ दे रही हैं। तो ऐसे में कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा महिलाओं के? जी, महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां कार्यकर्ता देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष अधीक्षक समेत कई चिकित्सक रहे नदारद। दुर्व्यवस्था को देख भड़के जिलाध्यक्ष। आपको बता दें तो सोमवार को अपने एक कार्यकर्ता को देखने पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव सोसैया संयुक्त अस्पताल में पहुंचे, जहां भाजपा का झंडा देख काफी लोग इकट्ठा हो गए और काफी अपनी शिकायतें उनसे करने लगे।
सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा कार्यकर्ता यहाँ भर्ती है, उसी को देखने आए हैं। भाजपा का झंडा देख कई लोगों ने मुझे घेर लिया है। वहाँ कुछ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई गई है। अस्पताल के सीएमएस स्वयं नदारद है। लगभग 1 बजे मैं अस्पताल पहुंचा था। सीएमएस का अटेंडेंस था लेकिन वह नदारद थे। ऐसे ही बहुत से डॉक्टर जो ड्यूटी से नदारद मिले, निश्चित रूप से डिप्टी सीएम साहब से मिलकर इसकी पूरी शिकायत करेंगे और यहाँ की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। कई डॉक्टर भी इसकी मानसिकता के हैं, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे चिकित्सकों के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा। जनता को लगातार हमारी सरकार जब सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, दवाइयाँ का स्टॉक भरा पड़ा है, जो हमने यहाँ देखा है। जो दवाइयाँ रोज चाहिए वह उपलब्ध थी, लेकिन यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग पहले से ही यहाँ सरकारों में 10 से 12 साल से कुंडी मारकर बैठे हुए हैं। वह लोग बाहर की दवाइयाँ लिखने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त चेतावनी भी दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव लालगंज ने, आप सुनिए। आज भी आपने सौसैया अस्पताल का निरीक्षण किया है, कुछ कमियां भी पाई हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कमियां पाई हैं इसके बारे में बताइए। मैं हमारा कार्यकर्ता एडमिट था, उसको देखने गया था, कोई निरीक्षण करने नहीं गया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झंडा देख करके वहाँ के कई पेशेंट्स ने घेर लिया। तो वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई गई। सीएमएस स्वयं नदारद थे। 1 बजे करीब में पहुँचा था, अटेंडेंस में उनका साइन था, लेकिन वो स्वयं नदारद थे। ऐसे बहुत से डॉक्टर थे जो ड्यूटी पर से नदारद मिले हैं। निश्चित रूप से मैं डिप्टी सीएम साहब से मिल करके इसकी पूरी शिकायत करूँगा और यहाँ की व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के कई नुमाइंदे यहाँ पर पहले से यहाँ पर आकर के लोगों को परेशान करते रहे। कई इसी डॉक्टर भी उसी मानसिकता के हैं जो समाजवादी पार्टी के मानसिकता के लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूँगा। तो जनता को लगातार वो हमारी सरकार जब सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, दवाइयों का स्टॉक भरा पड़ा था, मैंने देखा है वहाँ पर सारी उपयुक्त दवाइयाँ जो देनी चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध थी, लेकिन वहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग जो पहले से जो यहाँ पर सरकारों में 10-12 साल से कुंडली मारकर यहाँ बैठे हुए हैं, वह लोग बाहर की दवाइयाँ लिखने का कार्य कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें सख्त चेतावनी भी दिया गया है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने मुझे अवगत भी कराया कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर के यहाँ की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, उसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है और निश्चित रूप से जल्दी ही आपको भारी मात्रा में यहाँ आपको सौसैया में डॉक्टर मिलेंगे। तमाम ऐसे डॉक्टर झोला छाप है, ऑपरेशन करते हैं, बार-बार शिकायत की जाती है, सीएमओ साहब आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। इसके लिए अगर उसकी एक भी शिकायत अगर मिलेगी कि जो झोला छाप डॉक्टर यहाँ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सीएमओ से वार्ता कर तत्काल कार्रवाई करवाई जाएगी।